हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रेटिना पेंट्स लिमिटेड का जिस कंपनी का आईपीओ आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जिसमें हम लोग उसका डे 1 और डे 2 में कैसा सब्सक्राइब किया गया था और जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, तो हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 19 अप्रैल को ओपन हुआ था और 24 अप्रैल को ये क्लोज हो रहा है। मतलब आज इसका सेकंड लास्ट डे है अप्लाई करने का। 4 दिन की आईपीओ है और 24 अप्रैल इसका आखिरी दिन है अप्लाई करने का। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 30 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 4000 शेयर्स की लॉट साइज, 11.1 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू की जा रही है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ बीएसई एसएमई में लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 27 अप्रैल का। 28 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा। 2 मई को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 3 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट यहाँ पे 1,20,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा अप्लाई करने के लिए। अगर हम यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे क्यूआईबी का ऑफर नहीं दिया गया। एचएनआई और रिटेल कैटेगरी को ऑफर दिया गया जो कि 50-50% की ऑफर दी गई है। यहाँ पे इसके प्रोमोटर की बात करें तो मिस्टर राकेश दोमाती और मिस रजिता कोयादा इस कंपनी के प्रोमोटर है। प्री इशू शेयर होल्डिंग 80.7% का है और पोस्ट मतलब अलॉटमेंट होने के बाद 59.28% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आईपीओ लाया गया और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाई गई है। अब यहाँ पे हम इसके सब्सक्रिप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो इसका डे बाय डे का जो सब्सक्रिप्शन हुआ है, यहाँ पे पहले हम लोग को फुल देखते हैं कितना हुआ है। तो अदर्स में यहाँ पे 2.13 टाइम्स का, जो कि यहाँ पे 2 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, फुल्ली हो चुका है, फुल ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल की तरफ से 1 टाइम का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि रिटेल की यहाँ पे रिटेल तरफ से जैसे फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। टोटल 1.56 टाइम्स का, जो कि यहाँ पे लगभग 1 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है इस आईपीओ में। अब यहाँ पे हम डे 1 डे 2 का कंपेयर करेंगे तो डे 1 में 1.74 टाइम्स का एचएनआई कैटेगरी से सब्सक्राइब किया गया था, जो कि डे 2 में 2.13 टाइम्स का, जो कि उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है डे 2 में। लेकिन रिटेल की तरफ से 0.21 टाइम का सब्सक्राइब हुआ था डे 1 में, लेकिन डे 2 में 1 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ, जो कि इसमें भी उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल की तरफ से। अगर हम टोटल बात करें तो 0.98 टाइम का है, जो कि टोटल यहाँ पे डे 1 में था, और डे 2 में 1.56 टाइम का सब्सक्रिप्शन, जो कि उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ सब्सक्राइब, इसमें उतना कुछ खास नहीं किया गया है। यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ा सा रिस्की है। आखिर क्यों, तो चलिए हम लोग उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था रेटिना पेंट्स लिमिटेड जो है। ये डेकोरेटिव पेंट्स जैसे डिस्टेम्पर्स, वॉल केयर प्रोडक्ट्स, प्राइमर्स, इमल्शंस एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का मतलब इन सभी तरह की पेंट, डेकोरेटिव पेंट्स का मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। और इस चीज मैन्युफैक्चर करने के बाद कंपनी जो है सो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा सेल कर देती है। और कंपनी का कैसे बिजनेस काम करे, देखिए यहाँ पे कंपनी बिजनेस काम करते हैं अपना। पहले कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है पेंट को, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, अपने एंड कस्टमर्स को जो है, अपने एंड कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को, इनके प्रोडक्ट्स को सेल करता है। अब इसके बारे में अगर और जानेंगे तो इनका जो वाटर बेस्ड पेंट्स है, जो कि रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग इन दोनों जगह यूज किया जाता है। और रिसेंटली कंपनी जो है टिंटिंग मशीन भी इंट्रोड्यूस किया जिससे इफ़िशियंसी को इन्हांस कर सके। और टिंटिंग मशीन से क्या होगा ना गाइस, इसकी क्या होता है कि कॉलरेंट रिजर्वायर्स कंटेनिंग का कॉलरेंट करता है, जो कि प्योरिटी होती है, और एक या उससे ज़्यादा क्लीनिंग फ्लूइड सप्लाई कंडक्ट किया जाता है, और एक या उससे ज़्यादा डिस्पेंसर हेड्स भी कहता है, जो कि डिस्पेंसिंग कॉलरेंट के लिए, और इसको जो है सो पेंट कंटेनर में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं। और कंपनी का मेनली बिजनेस है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, मतलब B2B बिजनेस मॉडल पे कंपनी मेनली ऑपरेट होता है, जिसमें हाई मार्जिन होती है। यहाँ पे कंपनी जो है प्रोडक्ट, जैसा मैंने बताया अभी कुछ टाइम पहले कि कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि डीलर्स, कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करती है, और डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स जो है वो अपने एंड कस्टमर्स को सेल करती है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का, अगर हम यहाँ पे इसके देखें कॉम्पिटिटर देखें तो कंपनी के बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर जैसे एशियन पेंट हो गया, बर्गर पेंट्स, कंसर्न नेरोलैक पेंट, बहुत सारे मतलब मेन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि इसको मार्केट में सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, इसका फिनेंशियल्स अगर देखिएगा तो 20 में 6.7 करोड़ का एसेट्स, 6.8 करोड़ का रेवेन्यू, 4 लाख का प्रॉफिट और डेट है 3.1 करोड़ का।
यहाँ पे 21 में 9.8 करोड़ का एसेट्स, 6.8 करोड़ का रेवेन्यू और 4 करोड़ का यहाँ 4 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट और डेट है 6.1 करोड़ का। 22 में 11.6 करोड़ का एसेट्स, 6.4 करोड़ का रेवेन्यू, 11 लाख का प्रॉफिट और डेट है 5.8 करोड़ का। 7 मंथ्स सॉरी गाइस 8 मंथ्स का यहाँ पे अगर देखिए 23 के 8 मंथ्स में 20.7 करोड़ का एसेट्स, 5.3 करोड़ का रेवेन्यू, 39 लाख का प्रॉफिट और डेट है 4.3 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर हम फिनेंशियल देखें तो कंपनी का जो फिनेंशियल है 21 में एसेट ये रेवेन्यू में एवरेज ग्रोथ हुआ था और प्रॉफिट जो है एज इट इज सेम 20 के कंपेयर में एज इट इज सेम देखने को मिल रहा था, फ्लैट देखने को मिल रहा था। लेकिन 22 में कंपनी में यहाँ पे अगर देखिएगा तो रेवेन्यू बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिला है। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए इसके 23 का अगर हम यहाँ फिनेंशियल देखें तो इसके अकॉर्डिंग डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके फिनेंशियल से रेवेन्यू के अकॉर्डिंग डेट बहुत ज़्यादा है और सुपर अर्निंग भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे कंपनी का हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट पे ऑपरेट होता है, जैसे मैंने भी कहा कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो उसके कॉम्पिटिटर है। और सडन बूस्ट जो देखने को मिला 8 महीने FY23 के 8 मंथ्स में, ये एक बहुत ज़्यादा ग्राउट क्रिएट कर रही है और सस्टेनेबिलिटी भी जो है सो इसमें कंसर्न रेज करने वाली बात है। और कंपनी का सुपर अर्निंग्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है बहुत ज़्यादा प्राइस बैंड रखा गया, 30 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड जो है बहुत ज़्यादा है। और अगर इसका मतलब कि ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें तो और ही बहुत ही महंगी IPO मिल रही, बहुत ही कॉस्टली IPO मिल रहा। और यहाँ पे अगर इसका करंट इक्विटी देखिएगा तो 10 करोड़ के आसपास का, जो कि राइज होगा IPO के बाद, जो कि राइज होगा 14 करोड़ का यहाँ पे जो सो इंक्रीज किया जाएगा। और IPO आने के बाद टॉप लाइन जो होगा इसका 6 करोड़ से ज़्यादा होगा और इसको 11 करोड़ बनाना चाह रही है, जो कि एक सरप्राइजिंग बात है गाइस। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की बहुत ही हाईली रिस्की IPO, तो इसको इग्नोर करने में आप लोगों की फंड्स जो है आपका कैपिटल जो है वो सेफ रहेगा। अगर हम बात करें इसके GMP का तो GMP भी देखिएगा तो 20 अप्रैल का GMP में गिरावट आया है, देख सकते हैं यहाँ 3 रुपये का GMP गिरावट आया है, जबकि 19 अप्रैल में 4 रुपये का GMP था, जो कि 1 रुपये का GMP में गिरावट आया और लगभग 10% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो गाइज अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।